हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरियाणा के अंदर मेरे अजीजों हाइड्रोजन बम फूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हाइड्रोजन बम फूट चुका है। फोड़ा किसने? राहुल गांधी ने फोड़ा है। वीडियो पूरा देख करके जाना, पूरा वॉच करना, तभी आपको जानकारी हासिल होगी। अगर चालू कर ही दिया है, अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देख करके जाना, इससे पहले छोड़ना मत। हाइड्रोजन फूटा है और फूटने की धमक, इसके हाइड्रोजन के फटने की धमक किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, किस पर ज्यादा असर पड़ा है, यह तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि इसका सबसे ज्यादा असर विपक्ष पर ही होगा और हो रहा है। बहरहाल, इस हाइड्रोजन के बम फूटने के बाद में क्या असर पड़ा है और इसमें किस तरीके का मतलब भांडा फोड़ दिया गया है, इतना बड़ा भांडा फोड़ा गया है कि शायद आपके दिमाग के तार ही हिल जाएंगे, नसें आपकी फट जाएंगी। और एक बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है, कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसे बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। बहरहाल, इस पर ज्यादा बात नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल RN Boys पर पहली मर्तबा आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करें। छोड़कर बिल्कुल ना जाए, मैं फिर कह रहा हूं, छोड़कर बिल्कुल ना जाए। हम पूरी वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि इस हाइड्रोजन बम फोड़ने में जो सबसे ज्यादा जो इसका असर हुआ है वो किस पर ज्यादा हुआ है और इसके अंदर किन किन चीजों का खुलासा किया गया है, किन किन चीजों को उजागर किया गया है। तो बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। ये आप देखें, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा पे हमारा हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए, 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन वो राज है, क्या है दिलों के का लक्ष्य आपको यह समझाना कि ये इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी, मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें 22,000 वोटों तो अगर मैं 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो
1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। बहुत ज्यादा अंतर है ये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, युवाओं को जरूर हरियाणा पता की होगा। जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, एक लड़की है। इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में, वोटर लिस्ट पे है। कहां की है, ब्राजील की है। अच्छा, यहाँ की हरियाणा की लड़की? नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। ब्राजील की लड़की है हरियाणा की वोटर लिस्ट और पे। वोट यहाँ पर डल रहे हैं हिंदुस्तान चेक के करना अंदर। है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, अच्छा। ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। आपको स्क्रीन पर और ये साफ जो दिखाई दे आखिरी रहा हमने होगा। खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। अच्छा, महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको 10 हम इग्नोर लाख कर रहे की हैं वोट चोरी। क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास इग्नोर नहीं करने वाली है। बात इसके तो बारे में है हमारे नहीं। पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ताकि पता चल सके। ये देखिए, ये आप जैसे देख पा रहे हैं, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमर। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं।
आप सोचोगे कि भाई एक फोटो एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है, नहीं। ये लो 223 वोट 2 बूथ में। 23 वोट हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। अच्छा, ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा एक है लेकिन नाम 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर जैसा कि आपने वीडियो फेक में देखा वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का 1,24,177 ब्लड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो। फोटो एक है, मैन्युफैक्चर पिता का नाम और खुद का नाम उसका अलग अलग है। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगी। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। अजीजों, आपने पूरा वीडियो वॉच कर ही लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा कि सरकार कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि कोई हिंदुस्तान का ना हो करके भी बाहर मुल्क से उसकी फोटो लेने के बाद में फिर उसको 20 बार, 22 बार, 10 बार इस तरीके से उसके मतलब वोट डाले जाते हैं। वोट डालने के लिए आएगा कहां से? लेकिन वहां पर शो कर दिया जाता है कि इसने वोट डाले। पूरा का पूरा ये जितना भी वोट चोरी का मामला है, ये जितना भी वोट चोरी का आरोप है राहुल गांधी ने जो लगाया है और जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है, अभी जो फोड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसके अंदर जो ये लड़की राहुल गांधी ने जिस लड़की का फोटो दिखाया है, वो लड़की साफ तौर पर हंस भी रही है और अपनी जबान में कुछ कह भी रही है। बाहर मुल्क की है, अपनी जबान में कह भी रही है, लेकिन वहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट आता है, हिंदी में भी आता है। तो वहां पर साफ लिखा हुआ होता है कि मैं यहां पर तो फेमस ना हो सकी, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं ने, वहां की राजनीति ने मुझे फेमस कर दिया। वहां की राजनीति ने मुझे फेमस कर दिया और वहां के मीडिया वालों ने मुझे फेमस कर दिया है। मैं अपने देश में तो फेमस ना हो पाई। तो आप समझे कि इतना बड़ा स्कैम हिंदुस्तान के अंदर चले, इतना बड़ा धोखा हिंदुस्तान के साथ में हो। आप समझे कि एक तरफ तो SIR हो रहा है, यानी कि आपके घर में आने के बाद में आपकी सारी आइडेंटिटी को देखा जाएगा, आपके सारे पहचान को देखा जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में तब आपको क्लियर करा जाएगा कि आप वोट डालने के लायक हो या नहीं हो, आप यहाँ के हो या नहीं हो। अगर वो सब आपके क्लियर नहीं हुए और मैच अगर नहीं खाए, डेटा से अगर मैच नहीं खाए, तो आपको यहाँ का माना ही नहीं जाएगा, आपको यहाँ का माना ही नहीं जाएगा और आपका जो वोट
जो वोटिंग का जो आप डालते हो वोट वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ मामला ये आता है कि जो हिंदुस्तान का ना हो करके भी ब्राजील की लड़की, ब्राजीलियन लड़की है, वहां से उसको फोटो लिया जाता है। वो एक बार भी जो ना आई, उसने अपनी वीडियो में खुद कबूला है, खुद कहा है उसने अपनी वीडियो में कि मैंने एक बार भी हिंदुस्तान नहीं गया और मैं जाकर भी नहीं देखा है। लेकिन वहां की मीडिया ने और वहां की राजनीति जो चल रही है जिस तरीके की, वहां की राजनीति ने मुझे फेमस कर दिया। तो कितना बड़ा ये जुर्म है और क्या कितना बड़ा ये धोखा हिंदुस्तान के साथ में, यह आपको बताना है। और ये सब होने के बाद में इसका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हल होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान की आवाम के नाते मैं आपसे ये सवाल करता हूं। आपसे ये सवाल है कि आप किस तरफ, किस नजरिए से इस चीज को सब देखने के बाद में फिर आपको किस नजरिए से आप इसको सोचते हैं कि या देखते हैं। बहरहाल आपको फैसला करना है। अवाम आप है, जनता आप है, आप जनता है, आप अवाम है। आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में एक नए चटपटी खबर के साथ में, सच्ची खबर के साथ में बिल्कुल आपके साथ में हाजिर होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।